रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच हमारे पोर्टफोलियो लाल हो रहे हैं, मार्केट गिर रहा है, लॉस देखने को मिल रहा है। जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो फ़िलहाल 6 महीने 1 साल के अंदर आए हैं, काफ़ी लोग ऐसे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। उनको 10 से 20% तक का लॉस देखने को मिल रहा है। किस टाइम एवरेजिंग करनी चाहिए, क्या हमें और इन्वेस्ट करना चाहिए अभी के टाइम पे या वेट करना चाहिए, इन्हीं सभी सवालों के लिए मैं आज ये वीडियो लेके आया हूँ। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है इन्वेस्टमेंट मंत्रा बाय जितेंद्र शर्मा। तो फ्रेंड्स, जो वॉर है यूक्रेन और रशिया के बीच में है, इंडिया का फ़िलहाल कोई लेना देना नहीं है। यानी कि सीधे शब्द में बात करें तो हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी पे इसका फ़िलहाल कोई इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। ये ब्रॉड वे में आप ध्यान रखिए कि ऐसा नहीं है कि हमारे मार्केट अब बहुत ज़्यादा गिरेंगे। जब तक कि ये वॉर इतना सीरियस ना हो जाए कि इंडिया भी अपना इन्वॉल्वमेंट देने लग जाए। हो सकता है इंडिया की किसी एक स्टेटमेंट के कारण ये मार्केट और गिर जाए। वो स्टेटमेंट ऐसी हो सकती है, पब्लिक के अंदर सेंटिमेंट्स आए, नहीं यार ये क्या बोल दिया, इससे तो हमारे पे लड़ाई हो जाएगी, और तब मार्केट और गिर सकता है। फिलहाल के लिए मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है। आज की डेट में मार्केट साफ दिख रहा है। अगर नेटो कंट्रीज़ वॉर के अंदर उतरती है तो शायद एक बड़ा वॉर हो सकता है, मार्केट गिर सकता है। अगर ये नहीं होता है ये सब चीज़ें, और जब हमारे ये ऑपरेटर्स एक्सपर्ट्स को पता लग जाएगा तो ये मार्केट उससे पहले ही, जब रिटेलर्स को पता लगेगा उससे पहले ही मार्केट भागने लगेगा और ऊपर जाने लगेगा। यहाँ आप देख सकते हैं कि मार्केट 2000 से लेके किस रेट से ऊपर की तरफ बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से 2000 से 2020 से जो इसने रफ्तार पकड़ी है ऊपर चढ़ने की, ये वो काफ़ी ज़्यादा है। यानी कि मार्केट को इस रेंज में चलना चाहिए था, कुछ जस्ट रफली बता रहा हूँ, लेकिन इसने सीधी चढ़ाई चढ़ी है, तो इसको करेक्ट होना तो बनता था। तो मेजर रीज़न है इसके करेक्ट होने का, वो एक रीज़न ये भी है। सेकंड जो रीज़न है वो है यूक्रेन और रशिया का वॉर, जो फ़िलहाल 2 दिन से स्टार्ट हुआ है। उसमें एक दिन इस मार्केट ने फॉल दिखाई है और एक दिन ग्रीन के अंदर क्लोजिंग दी है, यानी वापस से चढ़ा है। क्या हमें अभी पोर्टफोलियो में एवरेजिंग करनी चाहिए, जो बेसिक क्वेश्चन होता है सभी का। तो इसके लिए एक बार 1 ईयर का चार्ट में दिखाता हूँ। मार्केट ने 18 अक्टूबर से लेके अभी तक जिगजैग फॉर्मेशन में डाउन आया। इसके बाद में फिर से इसने ऊपर चढ़ाई करी, लेकिन अपने जो लास्ट पीक था, हाइट थी, उसको ब्रेक नहीं कर पाया और वापस नीचे की तरफ फॉल होना स्टार्ट कर दिया जिगजैग फॉर्मेशन के अंदर। फिलहाल 16,658 के ऊपर मार्केट है। अब काफ़ी लोगों के मन में ये क्वेश्चन आता है कि हमें क्या एवरेजिंग करनी चाहिए और इसका फ़ायदा लेना चाहिए, या मार्केट और नीचे जाएगा। तो देखिए, मेरा जो इस वीडियो के अंदर जो जवाब रहेगा वो दोनों वे में रहेगा, क्योंकि मैं डायरेक्शनल बैट नहीं करता हूँ, ना मैं फ्यूचर्स में ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। ये जो सटीक जवाब देंगे कि ऊपर ही जाएगा या नीचे जाएगा, वो फिर बैट करते हैं उसके अंदर फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में। लेकिन मैं एज ए इन्वेस्टर आपको गाइड करूँगा कि हमें क्या करना चाहिए। इन्वेस्ट होता है वो दोनों तरफ से सोचता है कि ऊपर जाएगा तो मैं क्या करूँगा, नीचे जाएगा तो मैं क्या करूँगा। अगर ये वॉर, यूक्रेन और रशिया का वॉर बड़ा रूप ले लेता है, जिससे इंडिया की अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी पे फ़र्क पड़ेगा, तो ये मार्केट नीचे जाएगा। ये वॉर में नेटो कंट्रीज़ भी शामिल हो जाती है, या यूएस का कोई ऐसा एक्शन होता है जिससे इंडिया मार्केट पे इफेक्ट पड़ेगा, या इंडिया ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया जिसके कारण एक गलत जवाब रशिया देता है, कुछ भी ऐसा, कुछ इंटरनेशनल रिलेशंस में कुछ भी खराबी आती है, तो ये मार्केट नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा। हम इन इन्वायरमेंट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। हमें नहीं पता है कि मार्केट ऐसा क्या सिचुएशन आएगी 4 दिन बाद में, या सब कुछ ठीक हो जाएगा। अगर ठीक हो जाता है तो मार्केट वापस से अपनी नॉर्मल सिचुएशन पे आ जाएगा। नॉर्मल इन द सेंस कि जैसे वो रिएक्ट कर रहा था पहले 4 दिन पहले, वैसा ही करने लग जाएगा। मार्केट को ओवरव्यू ओवरऑल देखें तो ये डाउन ट्रेंड में है, नीचे की ओर जा रहा है जिगजैग फॉर्मेशन में, और ट्रेंड के साथ ही चला जाता है। अगर नीचे जा रहा है तो ये मार्केट नीचे की तरफ ही जाएगा। लेकिन ये सजेशन नहीं है कि आप अपना पोर्टफोलियो खाली कर लीजिए, बैठ जाइए। हो सकता है ये अब इसका बॉटम आ गया हो। राइट। एक कॉन्सेप्ट मैं आपको सभी को समझाना चाहूँगा कि जब भी मार्केट एक रेंज में घूम रहा है, सपोज ये मैंने यहाँ पे मार्केट में एक इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, चाहे मैं पुराना इन्वेस्टर था या मैं नया था, यानी या फिर मेरी एवरेजिंग वैल्यू यहाँ पे कुछ आ रही है। मार्केट को नीचे गिरता हुआ देख के मैंने यहाँ पे फिर से एवरेजिंग करी। मार्केट की एवरेजिंग वैल्यू यहाँ पे कहीं आ गई मेरी। जब मैं नीचे एवरेजिंग करूँगा तो एवरेज तो इन दोनों का बीच का निकलता है, तो मेरी एवरेजिंग वैल्यू यहाँ की आ गई।
मार्केट ऊपर जाने लगा, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, नीचे आया। अब मैं इस किसी भी लेवल पे एवरेजिंग नहीं करूँगा। अगर मैं स्मार्ट इन्वेस्टर हूँ तो मैं यहाँ पे कहीं भी एवरेजिंग नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने यहाँ पे एवरेजिंग एक बार कर ली है। अगर मैं यहाँ पे ही एवरेजिंग फिर से करूँगा तो मेरे पोर्टफोलियो की वैल्यू में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं एवरेजिंग यहाँ पे करूँगा तो मेरी पोर्टफोलियो की वैल्यू में लॉस ज़्यादा ही दिखेगा, कोई प्रॉफिट के अंदर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये लेवल मैं ऑलरेडी एवरेज कर चुका हूँ। तो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि मार्केट जब भी किसी भी रेंज में घूमता है तो उसमें एक ही बार एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी देखी जाती है। जब मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा तो मैं यहाँ पे एक एवरेजिंग करूँगा, इस वास्ते कि अब ये मार्केट अपर ट्रेंड में चला गया है और ये मुझे मैक्सिमम बेनिफिट देगा। या मार्केट नीचे चला जाता है तो मैं यहाँ पे एवरेजिंग करूँगा। क्यों? क्योंकि मुझे लग रहा है कि अब इसने काफ़ी करेक्ट कर दिया, अब ये अब जाएगा। सेकंड चीज़, अगर मैं यहाँ पे एवरेजिंग करता हूँ तो मुझे इस एवरेज का और इस एवरेज के बीच की वैल्यू मिलेगी, तो मुझे प्रॉफिट ज़्यादा होगा। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि जब मार्केट इस रेंज में घूम रहा था और अगर आपने यहाँ पे कहीं पे भी इस लेवल पे कहीं भी एवरेजिंग कर रखी है पहले भी, तो आपका यहाँ मार्केट में इन्वेस्ट करने का नहीं बनता है। मैंने पिछले 3 महीने से कहीं भी इन्वेस्ट नहीं किया है। इसका रीज़न यही है कि मार्केट एक रेंज में घूम रहा है। तो कई आपको सजेस्ट करेंगे कि हाँ एवरेज कर लो। एवरेज की अपॉर्चुनिटी एक ही बार देखनी है, बार बार नहीं देखनी है। अच्छा, अब हमें नेक्स्ट एवरेज कब करना चाहिए? देखिए, सभी के पास जो कैपिटल होती है वो लिमिटेड होती है। हम सारी कैपिटल इसमें नहीं लगा सकते हैं, या बार बार लगाने के लिए हमारे पास कैपिटल नहीं होती है। अगर ये मार्केट 16,000 को क्रॉस करके नीचे चला जाए तो ये इस रेंज को, ये जो रेंज है बड़ी वाली रेंज, इस रेंज को ब्रेक कर जाएगा। तो 16,000 के अगर नीचे जाता है मार्केट तो आपको एक एवरेजिंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फिर मैं आपको 15,000 या 14,000 पे बताऊंगा, जो मार्केट इतना ज़्यादा करेक्ट करने वाला नहीं है। तो अगर 16,000 के आसपास जाता है मार्केट तो आप अपने पैसे को एवरेज कर सकते हैं। हाँ, अब लोग कहेंगे कि मैंने अभी तक अगर एवरेज नहीं किया है तो आप यहाँ पे भी एवरेज कर सकते हैं, अगर आपने इस दौरान एक बार भी एवरेज नहीं किया है तो। सेकेंडली, अगर इस पीक जो 16,600 का पीक था उसको क्रॉस करके मार्केट ऊपर जाएगा तब एवरेजिंग करनी है। ऊपर की साइड में एवरेजिंग क्यों करनी है? क्योंकि आप देखिए, ये जो पैसा मैंने इस तारीख को यहाँ लगाया था वो पैसा लॉस में है तो लॉस में ही रहेगा। उस आप जो नया पैसा ला रहे हैं उसे एकदम नया ट्रीट करिए, उस पैसे से लिंक मत करिए। ये पैसा अर्न कब देगा? जब ये इस लेवल को क्रॉस करके ऊपर चला जाएगा। तो इस पैसे को इसी के हाल पे छोड़ दीजिए, ये लॉस में है तो लॉस में ही रहेगा। ये जो नया पैसा एंटर करना है वो 16,000 के लेवल के ऊपर आपको एवरेज करके या थोड़ा इसमें फंड ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप उस पैसे को भी एवरेज कर सकते हैं, प्लस यहाँ से आप वापस रिबाउंड करने की कंडीशन ज़्यादा है मार्केट की, तो आपको गेन मिल जाएगा। अगर आपने यहाँ पे एवरेज नहीं किया और फिर मार्केट ऊपर चला गया तो मुझे तो ये फ़ायदा नहीं होगा, तो मत होने दो फ़ायदा, लॉस भी तो नहीं हो रहा। आपने उस पैसे को यहाँ पे बचा के रखा, ये पैसे यहाँ पे निकल जाए सही सलामत, वही बहुत है आपके लिए। तो इसलिए माइंड को दो तरफ से नहीं देखना। हमारे को दो ही कंडीशन दी है, या तो इससे ऊपर जाने पर एवरेज करना है या फंड ऐड करना है, क्योंकि मार्केट अब ये पैसे ने आपका अर्न करके दे दिया है इस लेवल पे ऊपर जाने पे, या इससे नीचे जाने पर 16,000 के मार्केट में पैसा ऐड करना है। इससे पहले बीच में मार्केट को सिर्फ देखते रहना है क्या कर रहा है ये। अगर क्रैश की सिचुएशन आती है और ज़्यादा क्रैश होता है तो हम फंड ऐड करेंगे 16,000 या 15,000 14,000 के लेवल पे। इससे बीच में बार बार फंड ऐड नहीं करना है। अब जो जिनके पोर्टफोलियो के अंदर लॉस दिख रहा है, तो सबसे पहली टिप मेरी ये है, मैनेज योर पोर्टफोलियो को ढंग से मैनेज रखिए। इसमें लार्ज कैप ज़्यादा होनी चाहिए, मिड कैप, देन स्मॉल कैप। अगर आपने इस सीक्वेंस में मैनेज नहीं कर रखा है तो आपको अभी लॉस ज़्यादा देखने को मिलेगा। मार्केट ने अराउंड 12% का करेक्शन हो चुका है, जबकि पोर्टफोलियो के अंदर आपको 15 से लेके 20% तक का करेक्शन देखने को मिल सकता है। अगर इससे ज़्यादा करेक्शन अगर आपके पोर्टफोलियो में है तो इसका मतलब साफ है कि आपका पोर्टफोलियो प्रॉपर्ली मैनेज नहीं है।
इसको आपको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है और भुगतना पड़ेगा भी, आगे भी पड़ेगा। तो पहली चीज़, इस पोर्टफोलियो को अपना मैनेज कर लीजिए प्रॉपरली। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स ऐसे हैं जो पहले ट्रेडिंग करते थे, क्योंकि बुल मार्केट में आपको टिप मार्केट बहुत ज़्यादा चलता है। टिप्स मिलती है कि इसमें बाय कर लीजिए, उसमें बाय कर लीजिए, क्योंकि टिप देने वाले को पता है कि उसकी ऑलमोस्ट 90% टिप सक्सेस होने वाली है। तो वो माइंडसेट रहता है कि हमें क्या करना है, कि टिप देने वाला आपको टिप दे देता है और उसकी सक्सेस भी होती है। लेकिन अब वो टिप देने वाले सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर बांध के भाग चुके हैं, वो खुद भी लॉस खा रहे हैं, प्लस जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं जो फंस गए हैं उनकी टिप्स के कारण, वो भी लॉस खा रहे हैं। तो इसका रीज़न यह है कि आपने पोर्टफोलियो में उनके कहने पे कुछ भी स्टॉक्स भर तो लिए, लेकिन अब आगे कुछ नहीं पता है। पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई रखना है, यानी कि सही रेशो में सभी स्टॉक्स क्वांटिटी में बाय करने हैं। ये ध्यान रखें, एक जस्ट जनरल एडवाइस है, बाकी आपकी मर्जी है। 15% से ज़्यादा, आपकी कैपिटल का 15% से ज़्यादा किसी भी एक स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। 15 से 20 कर लीजिए इसे। एक स्टॉक में आपका 15 से 20% तक इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए। अगर ये है तो आप बहुत ही ज़्यादा रिस्क पे खेल रहे हैं। कुछ तो ऐसे भी मिलेंगे जिन्होंने 100% अपना अमाउंट एक ही स्टॉक के अंदर दबा के लगा रखा था और वो आज उनको खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। आज उनका अकेला एक स्टॉक ही 30-40% नीचे ले गया है। उसका रीज़न प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई नहीं था। अपने पोर्टफोलियो को प्रॉपर्ली डाइवर्सिफाई कर लीजिए। थर्ड इज एवरेजिंग। एवरेजिंग कब करनी है आपको, वो मैंने लेवल्स आपको बताए हैं। अब या तो इस रेंज को तोड़ के ऊपर जाएगा तब हम एवरेजिंग करेंगे, या इस रेंज के नीचे जाएगा तब हम एवरेजिंग करेंगे। इससे पहले जो भी लॉस है उसको लॉस ही रहने दीजिए। हमारे और आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। ये मार्केट ओवरऑल सेंटीमेंट से चलता है, पूरे भारत के सेंटीमेंट से चलता है, इंटरनेशनल फंड्स के सेंटीमेंट से चलता है। मेरे कहने से नहीं चलता है, या कोई आपको टिप दे रहा है या बता रहा है उसके कहने से नहीं चलता है। अपने पोर्टफोलियो को लॉक कर लीजिए, जो भी है उसमें रहने दीजिए, अपने पास कोई चारा नहीं है। इससे नीचे जाएगा तो हम एवरेजिंग कर लेंगे। वॉरेन बफेट सर भी कहते हैं बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। अभी मार्केट में लोग फियरफुल हैं तो इस टाइम पे ग्रीडी रहिए, लेकिन फंड ज़्यादा नहीं है हमारे पास। इस चीज़ का भी ध्यान रखिए कि फंड सारा एग्जॉस्ट कर जाएगा ये मार्केट और नीचे लेता जाएगा, तो नीचे के लेवल्स पे हमें और अपॉर्चुनिटी देखनी है। तो एवरेजिंग करने की हमें अपॉर्चुनिटी 16,000 का लेवल क्रॉस करता है तो, या 18,500 का लेवल क्रॉस करता है तो देखनी है। बीच में एक बार एवरेजिंग अपने अकॉर्डिंग, फंड के अकॉर्डिंग कर लीजिए, लेकिन अच्छा खासा फंड इन लेवल्स पे आपके पास होना चाहिए। तो इसी के साथ मेरा लेक्चर मैं क्लोज करता हूँ। आई होप आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के अंदर लिख सकते हैं। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मैं अब डेली आपके लिए ऐसे वीडियोस लेके आऊँगा और आपको कुछ ना कुछ नॉलेज में गेन होगा। थैंक यू गाइस, बाय।